अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर में से, ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि आप आउटपुट लिखें प्राइम क्यू 37। अब भी प्राइम क्यू 37 उन्होंने हमें दे दिया। वो कहते हैं सिंपल आपने इसकी आउटपुट बतानी है। अगर हमें कहें कि आप कमांड लिखें फिर फिर आउटपुट निकालें, सबसे पहले हमने कमांड लिखनी होती है फिर आउटपुट निकालनी होती है। लेकिन अब उन्होंने हमें सिंपल बोला है कि आपने आउटपुट निकालनी है। ये हमारा 2020 का पेपर है। ये प्राइम के रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है सिंपल प्राइम 2 ले लेते हैं, और ये प्राइम क्यू इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये प्राइम क्यू का मतलब होता है जो हमारे पास क्वेश्चंस हमारा गिवन है, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसका आंसर हमने हमेशा जब भी कोई क्वेश्चंस हमसे पूछे मैथमेटिक्स के अंदर क्या ये चीज़ राइट है या ये रॉन्ग है, तो हमने ट्रू या फॉल्स में जवाब देना होता है। और ये प्राइम 2 का मतलब होता है दूसरा प्राइम नंबर बताएं क्या होता है। हमें सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नंबर जो खुद पे या 1 पर जाएं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब 37 क्या ये प्राइम नंबर है? यस, ये प्राइम नंबर है। तो ये हमने इसका सिंपल आंसर लिख देना है ट्रू। अब इसका क्या जवाब है कि वो कह रहे हैं कि आप दूसरा प्राइम नंबर निकालें। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ये प्राइम नंबर हैं। ये या सिर्फ खुद पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं, मतलब खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, या ये सिर्फ डिवाइड खुद पे हो सकते हैं या 1 पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 3 है। तो इसका आंसर 3 है। अब हमें पता है कि कमांड जब भी हमने किसी भी हमारे पास ये जो प्राइम नंबर की कमांड लिखनी हो, इसका क्या होता है, पहला लफ्ज़ हमने कैपिटल लिखना होता है, बाकी सारे लोड्स वैल्यू लिखनी होती है। और कमांड लिखने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चंस के अंदर लिस्ट वो प्रोवाइड कर दें, वो कह रहे हैं कहें कि वो आगे क्वेश्चंस आते हैं, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। क्वेश्चन 2 है, वो कह रहे हैं कि कमांड दें, पहले कमांड दें फिर फाइंड करें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 9, 15 और 12 के दरमियान ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालें। बट पहले हमने इसकी कमांड देनी है। हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेते हैं इनपुट 1 में, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ना, इसे कहते हैं असाइन ऑपरेटर, ठीक है। ये कॉलन डालकर इक्वल सिंगल इक्वल, इसका मतलब होता है असाइन ऑपरेटर। ये हम इनपुट और आउटपुट में फ़र्क शो करने के लिए यूज़ करते हैं मैथमेटिका के अंदर। अगर मैथमेटिका के अंदर कमांड्स के 3 वर्ड्स उन्होंने दिए हों, तो उससे हमने एक कमांड बनानी हो, तो हम क्या करते हैं, तीनों वर्ड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका GCD ये ले लेते हैं। और मैथमेटिका के अंदर हम स्पेस इंक्लूड नहीं करते। तो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट तीनों के कैपिटल लिख देने हैं और बड़ी ब्रैकेट यूज़ करके एलिमेंट्स को अंदर लिख देना है। तो हमारे पास ये इसकी कमांड आ जाएगी GCD, तीनों कैपिटल होंगे, 9, 15, 12, ठीक है। अब हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। ये होता है असाइन ऑपरेटर, ये सिंगल इक्वल है, इसे बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। कि ये शो कर रहा है ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। और ये सिंपल असाइन ऑपरेटर, ये असाइन करता है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को असाइन करता है। उसके बाद ये अब GCD क्या होता है, सबसे पहले हमें GCD का पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसके टेबल में 9 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, वो हमारा GCD होता है इस नंबर का। 3 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 9 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो C जो है 3 है वो इसका GCD आ जाएगा। ये हमें आउटपुट पता है, हमने आउटपुट हमने निकाल ली। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन 3 की तरफ हम देखते हैं। वो कहते हैं कि मोड 237 13, हमें उन्होंने इनपुट दे दी है, ठीक है, हमें उन्होंने कमांड दे दी, हमने इसकी सिंपल आउटपुट निकालनी है। अगर कमांड पूछकर आउटपुट बोलें तो हमने पहले कमांड लिखनी होती है फिर आउटपुट लिखनी होती है, मतलब उसको फाइंड करना होता है। अगर सिंपल आउटपुट बोलें तो हमने सिंपल आउटपुट निकालनी होती है। अभी मोड क्या होता है? मोड क्या होता है, हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर हम इसका कैसे निकालते हैं, हमें इसके आउटपुट का पता है, हमने एक साइड से निकाल लेनी है, फिर सिंपल हमने इसके आउटपुट का आंसर इधर लिखना है। ये रफ अमल में हम निकाल लेते हैं। 2, 3, 7 बड़ी रकम को अंदर रखकर छोटी पर डिवाइड करते हैं,